आपके लिए मीन्स नीट की तैयारी करने वाले, ठीक। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु। तो आलस्य को आने देंगे? नहीं आने देंगे। कह रहे हैं ना कि टलेगा पेपर, मत टलवाइए, आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। अच्छा, और यह सूक्त इसलिए लिख दिए हैं, यह जो है नीति शतकम से लिया गया। किससे? नीति शतकम से लिया गया है, ठीक। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, हाँ, दे देगा कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, यह किससे लिया गया है? आप कहेंगे नीति शतकम। और इसके रचनाकार आपके कौन है? भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि, ठीक। भर्तृहरि 3 शतकों का जो है लिखे हैं, 3 शतकों को। नीति शतक है और वैराग्य शतक है और आपका श्रृंगार शतक, ठीक। वैसे तो क्रम से ये होना चाहिए था, श्रृंगार होना चाहिए था, वैराग्य होना चाहिए था, नीति होना चाहिए। फिलहाल आप जानते रहिए, पहले स्थान पे ये है, दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पर ये, ठीक। और प्रत्येक में 100 श्लोक, नीति शतकम, नीति की 100 बातें, 100 श्लोक, वैराग्य के 100 श्लोक और श्रृंगार के 100 श्लोक, ठीक। आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन से, इसको मिटा देते हैं। हम सभी स्वर संधि पढ़ चुके हैं, स्वर संधि पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन संधि में अगर पहले हम नाम लेते हैं तो आता है आपका स्तुति संधि, लेकिन जान जाइए व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ठीक। पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर हो अथवा व्यंजन हो, और परिवर्तन जो होगा पहले शब्द के अंत में जो व्यंजन है उसमें परिवर्तन होगा, उसमें कोई आदेश हो जाएगा, कोई नया शब्द आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे? आपको व्यंजन संधि कहेंगे। दिखा देते हैं उदाहरण। जगत धन ईश है, ठीक। अब जो है एक छोटा सा उदाहरण है, जगत धनीश। अभी इसका नाम हम नहीं बताएंगे, इस संधि का है। अब ये हो जाएगा, जब मिलाएंगे हो जाएगा क्या? देख रहे हैं तो परिवर्तन हुआ कि नहीं? तब हो गया ना, एक आ गया, दूसरा वर्ड आ गया यहाँ पर, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। और जैसे और दिखा देते हैं, सत धन चरित्र, तो क्या हो जाएगा? ये आपका सच्चरित्र। इस प्रकार से हम जान गए कि व्यंजन संधि इसे कहते हैं, है ना। चलते हैं हम लोग, देखते हैं कौन सा संधि पढ़ते हैं। स्तुति संधि क्या है? और यह व्यंजन संधि के अंतर्गत है, इसको ध्यान रखे रहिएगा। आज से हम व्यंजन संधि पढ़ाने चल रहे हैं। पहले सूत्र देखिए, एक बात और, सूत्र जो है प्राण है संधि। सूत्र यदि आप याद किए रहेंगे तो संधि को आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। देखते हैं सूत्र आपका तो सुना। वैसे अभी आपको पिछली कक्षाओं में मैं पढ़ा चुका हूँ कि पद किसे कहते हैं, तो सभी शब्द जितने सब पद बन गए,
पद बन गया। यानी संस्कृत में कोई भी शब्द जब प्रयोग होता है वह पद बनकर ही प्रयोग होता है, वैसे नहीं होता है। ठीक, अब देखते हैं स्तो, चुना, स्तो। स्तो देखिए पंचमी भक्ति एक वचन का रूप है। ठीक, पंचमी भक्ति एक वचन का रूप भी बनेगा और आपका षष्ठी का भी रूप बनेगा, बात नहीं। और चुना जो है ये तृतीया एक वचन का रूप है और स्तु ये प्रथमा एक। ठीक, अब कह क्या रहा है तो इसको आप बता दिए। स्तो, स्तो मतलब स, तो का अर्थ है तू, तो का अर्थ है तू, और तू बराबर क्या है जान रहे होंगे आप लोग, बताया गया था। कु, चू, टू, तू, कु यह उदित वर्ण है। अगर तू कह दिया गया तो ता वर्ग, ता वर्ग में ता था द ध न। आप समझ गया ना, स एवं त। ठीक, स एवं त तू, स एवं त वर्ग का, स एवं त वर्ग का, इसका अर्थ निकलेगा इतने का। ठीक है ना, यहाँ षष्ठी हम बना देते हैं। ठीक, स एवं त वर्ग के द्वारा, स एवं श वर्ग के द्वारा, श वर्ग के द्वारा। ठीक, स एवं च वर्ग हो, स एवं च वर्ग हो, ये तो सूत्रार्थ है आपका। ठीक, इसको लिखना चाहे तो आप लोग लिखते रहिए, बताएंगे, है ना। स एवं द वर्ग का, इसका अर्थ स एवं च वर्ग के द्वारा, स एवं च वर्ग हो। आप तो देख रहे हैं, लेकिन कि आप उच्चारण तो लगभग समान है, लेकिन यह तालव्य स है और आपका ये क्या है दंत स। ठीक, अब मैं इसको मिटा रहा हूं तो परिभाषा बता रहा हूं। स एवं त वर्ग का योग जब स एवं च वर्ग से होता है तब स को स यानी दंत स को तालव्य तथा त वर्ग को च वर्ग हो जाता है। इस संधि को इष्टत्व संधि कहते हैं। अब देखिए स तब धन स। एक चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं है यह स और त वर्ग इधर ही पहले, यह स एवं त वर्ग स एवं च वर्ग के बाद में, समझ नहीं, यह स वर्ग और च वर्ग इसके बाद में हो सकता है और पहले। यहाँ तक हो गया, लिख लिए आप लोग, आगे चले। चलिए ठीक है। अब आपको उदाहरण बता करके हम समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए इसको मिटाते हैं, हैं? रामस धन
एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपके परीक्षा में 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे, है ना। ध्यान देने योग्य यह बात है कि प्रथम शब्द के अंत में जो यह स होगा उसमें हलंत होना चाहिए, तभी जाकर व्यंजन संधि होगा, नहीं तो नहीं। 4 ऑप्शन दे देगा, किसी में हलंत लगाया रहेगा, किसी में नहीं लगाया रहेगा, किसी में कोई दूसरा लाख रख देगा, समझे नहीं। आगे देखते हैं हम लोग कि रामस धन से सूत्र के अनुसार कहा गया है स्तोस्नास्तु कह रहे हैं श एवं त वर्ग के बाद स एवं च वर्ग आता है, यानी दंत स एवं त वर्ग के बाद तालब स एवं च वर्ग आता है, तो दंत स को तालब स, है ना। दंत स तालब स जान रहे हैं आप लोग ना, है। हाँ, आपका ये दंत स है, हाँ? और ये आपका क्या है, तालब स। हमेशा इसको जानते रहिए आप लोग, हाँ? और क्या कहते हैं कुछ लोग छोटका सा और बड़का सा कहते हैं, लेकिन आपसे अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि आप एक अध्यापक हैं, भावी अध्यापक। क्या होगा, हो गया आपका रामस धन सेते, हाँ, पूरा आपका क्या हो जाएगा, रामस सेते, ठीक। राम सोता है, राम सोता है, ये सिद्धार्थ का है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक। समझ में आया ना, रामस सेते हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। सत धन चरित्रम, अब त है, त के बाद च वर्ग है, त को भी क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सच्चरित्रम, चरित्रम, सच्चरित्रम, ठीक। आगे देखिए, अच्छा एक बात और ध्यान देने योग्य है, प्रथम शब्द के अंत में जो शब्द होगा उसी के अनुसार वर्ड आएगा, आदेश जो होगा उसी, ये स्थानीय यानी पहले से ही, और जब संधि होगा तो परिवर्तन हो जाएगा, आदेश हो जाएगा किसी दूसरे का, है ना। तो ये वर्ग का तीसरा वर्ण है, वर्ग का तीसरा, त वर्ग का तीसरा वर्ण, त थ द, है ना। तो हमको 6 वर्ग का तीसरा वर्ण लेना है कि नहीं। अब क्या होगा यहाँ पर, बृहद झर, क्या हो जाएगा आपका, बृहद झर, ठीक। समझ में आया ना। झर मीन्स क्या होता है, झरना होता है, ठीक है। और बृहद मीन्स क्या होता है, बड़ा झरना, बृहद झर, बृहद धन झर, ठीक। आगे चले, क्या लिखा है, उत्धन चारणम, क्या हो जाएगा, उच्चारणम, ता को क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, उच्चारणम, ठीक। आगे देखिए, कस धन चित, अब क्या होगा, अब देखिए ये, हाँ, स वर्ग का है, अभी कोई जरूरी नहीं है कि हम मूर्धन्य स, लेकिन उसके ग्रुप का है कि नहीं है, वो क्या है, तालब स, के ग्रुप का है ना, 2 ग्रुप है, एक ग्रुप ये है आपका स त वर्ग, और एक ग्रुप क्या है आपका स च वर्ग, 2 ग्रुप है कि नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि इसके बाद यही हो, इसके बाद ये भी हो सकता है, समझ रहे नहीं। तो आपका क्या है, ये है दंत स के बाद च वर्ग है,
च वर्ग का प्रथम वर्ण है। और इस स को क्या हो जाएगा आपका कस धन चित, पूरा क्या हो जाएगा आपका कश्चित। कश्चित मीन्स होता है कोई, क्या होता है कोई, एनी वन पर्सन। ठीक, आगे चला, समझ में आ रहा है कि नहीं, खाली वीडियो ही बन रहा है। ध्यान नहीं दिया चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे अगर समझ में आ रहा होगा तो बताइए। अब देखिए कुछ उदाहरण और है आपके, दिखा दे रहे हैं आपको यहाँ पर। जैसे सारंगिन है, धन जय, ठीक, सारंगिन धन जय। अब सारंगिन शब्द के अंत में न है, और न के तुरंत बाद आपका च वर्ग का वर्ण है, है तो तृतीय वर्ग। लेकिन आपको पहले मैं बताया हूं जो प्रथम शब्द के अंत का वर्ण होगा क्रम उसी के अनुसार होगा, उसमें चेंज। अब न है तो यह पंचमाक्षर, न है आपका क्या है, ये पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर समझ रहे हैं ना, पंचम अक्षर यानी पांचवा अक्षर। अब ये पांचवा अक्षर हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, ये न के स्थान पे आपका ई हो जाएगा और धन जय। ठीक, अब इसको फिर मिला के हम लिख देंगे सारंगिन जय, सारंगिन जय। ठीक है, तो आप लोग इष्टित समझिए नहीं, समझ में आया है? इतने ढेर सारे उदाहरण आपके पास, प्रैक्टिस बुक होगी, देखिए प्रैक्टिस करिए। रोज प्रतिदिन अगर आप पढ़ रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे जो भी पढ़ रहे हैं, 1 घंटे आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो उससे देखेंगे जो है कि हाँ कौन सा संधि कहाँ बता है, जो भी पढ़ रहे हो। 5 पार्ट है आपके टेट में ना, 5 के लिए समय दीजिए। कम से कम आधे घंटे नहीं, 20 मिनट 15 मिनट समय दीजिए एक प्रैक्टिस सेट करने में, एक सब्जेक्ट का। इसको मिटा दे तब कोई आपको अगर परेशानी हो समझने में तो बताइएगा, फिर से बता देंगे, हैं? नहीं, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इष्टुत संधि की तरफ। ये भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है और इसका सूत्र है स्तो स्टुना स्टु। अब देखिए जो स्तो लेके यहाँ पर आ गया है, वहां से पहले स्तो स्टुना स्टु था, वहां से इसको हम अध्याहार कर लिए, वहां से इसको लाके तोड़ कर लिए और दूसरे सूत्र में केवल स्टुना स्टु कहा गया, स्तो नहीं कहा गया था। तो इस सूत्र की पूर्ति के लिए स्तो स्टुना स्टु कर दिया। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, वही सेम प्रोसेस है इसमें भी जो है स एवं त वर्ग, स एवं त वर्ग। इसको तोड़ बता दें उसी तरह से, वैसे जैसे तोड़ बताया था सूत्र आपको इष्टुत संधि का, वैसे स एवं त वर्ग का योग, योग मीन्स मिलना जुड़ना, जब स एवं ट वर्ग से होता है तब स को स एवं ट वर्ग को ट वर्ग हो जाता। इस संधि को
ष्टुत्व संधि कहते हैं। ठीक, इसमें भी वही बात है, कोई जरूरी नहीं है कि तालव्य दंत स और त वर्ग पहले हो या बाद में, कहीं भी पहले भी चाहे बाद में। परिवर्तन क्या होगा, इस दंत स के स्थान पे मूर्धन्य स आएगा और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग आएगा। ठीक, आगे चले, उदाहरण बताएं आप लोग को। चलिए, मिटाते हैं। देखिए, रामस धन षष्ठ, रामस धन षष्ठ। अब देखिए, प्रथम शब्द के अंत में आपका क्या है, दंत स है और उसके तुरंत बाद क्या है, मूर्धन्य स है। तो दंत स को मूर्धन्य स हो जाएगा है। अब देखिए आपका क्या है, क्या बनेगा, फिर रामस का स का ये स हो जाएगा आपका और षष्ठ। ठीक, अब इसको हम संयोजित कर देंगे तो हो जाएगा आपका रामस षष्ठ, राम छठा, राम छठा, छठवें स्थान पर राम। ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ये पूरा है ही है इतना और ये आधा है। इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, कहीं नहीं दिया रहेगा, ये वैसे करके रहेगा, लेकिन है तो शुद्ध ही है। ठीक, संस्कृत में क्या है, सबसे बड़ी बात है शुद्धता वर्णों की, तो ध्यान देना है, देखना है। जैसे शब्द रूप हुआ, धातु रूप हुआ, कहीं पर हलंत रहता है, कहीं पर नहीं रहता है, तो उसको ध्यान देखना होगा कहाँ पर कैसे क्या है। ठीक है, आगे चले। राम षष्ठ हो गया। कृष्ण धन न है, कृष्ण धन न, आप जान गए होंगे क्या बनेगा, हैं, कृष्ण बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यह तवर्ग है और इस स के युग में आ रहा है। ठीक है, और यह पंचमाक्षर है, तो इसके साथ वाला जो ट वर्ग था उसका पंचम अक्षर बनेगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कृष्ण, क्या हो जाएगा पूरा। ठीक, इसी तरह से आपका क्या बनेगा, विष धानु, क्या हो जाएगा आपका विष्णु। ठीक, आगे देखिए, पेश पेश धन ता, पेश धन ता क्या हो जाएगा, है पेशता हो जाएगा। ये त जो है आपका क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। हाँ, इसके संपर्क में आने पर हो जाएगा पेशता। पेशता मीन्स पीसने वाला। हाँ, तत् धन टीका। अब देखिए त है, त के बाद जो है ये ग्रुप था आपका मूर्धन्य ष और ट वर्ग का, तो उस ग्रुप में आपका ट है और उसके संपर्क में त आ रहा है, त को भी क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा
टीका, तो पूरा आपका क्या हो जाएगा? टीका। टीका, टीका जानते हैं इसमें क्या है? टीका, टीका लगाने वाला टीका नहीं, चंदन लगाने वाला नहीं। यह टीका का तात्पर्य यह है, जिससे कुछ कठिन शब्द दिए होते हैं उसका शब्दार्थ किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टीका। टीका, उसकी टीका। आगे देखिए, मिटा दें इसे। लेट हो रहा है क्या आपको? इसी प्रकार से आपका क्या है? मत धन टीका क्या हो जाएगा? मत टीका। मत मतलब मेरी, और टीका मीन्स टीका। मत टीका, मेरी टीका। मत टीका। अच्छा, एक शब्द आप लोग जानते हैं, ये दोनों टर्म में से आधा कौन है? नीचे वाला आधा है, ऊपर वाला आधा है। सब ध्यान दीजिएगा, समझ रहे नहीं? हाँ, ऊपर वाला आधा है, नीचे वाला पूरा। ठीक, जैसे टीका, मत टीका में दोनों जो है आपका मिट्टी, मिट्टी को भी तो हम लोग बना सकते हैं, देख लेते हैं जरा। ऐसे हो सकता है, मित धन टी, क्या आ जाएगा? मिट्टी। देख रहे हैं, इतना अच्छा मिल गया उदाहरण। कुछ कह रहे हैं क्या? इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है, दोनों सही। ठीक।